हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रो का सॉल्यूशन में यानी ईसीएस के इस चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लोग समझने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल। यानी इलेक्ट्रिकल पैनल के बहुत सारे आपने टाइप सुने होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इलेक्ट्रिकल पैनल कितने तरीके के होते हैं, उनकी वर्किंग कैसी होती है, किस काम के लिए कौन सा पैनल इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्यों हम पैनल को इतना प्रायोरिटी देते हैं और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में किस पैनल का क्या रोल है। तो इस वीडियो देखने के बाद फिर आपको पूरी नॉलेज होगी रिगार्डिंग टू द पैनल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पैनल्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैनल के टाइप को। जैसा कि हम लोग इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आप ये देख रहे होंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये समझेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल पैनल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिकल पैनल। तो एक हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल एक तरीके से एक इनक्लोजर होता है जिसके अंदर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ पावर को मैनेज करने की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके का वह इनक्लोजर होता है, बॉक्स भी कहते हैं लेकिन उसे प्रोफेशनली इंडस्ट्री के अंदर इनक्लोजर कहा जाता है। एक इनक्लोजर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे एसजीपी के कंपोनेंट, जैसे हम लोग एसजीपी कंपोनेंट कहते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एसीबी और आपका एमसीसीबी, वीसीबी, एमपीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, कुछ स्विचेस हो गई, कुछ पीएलसीज हो गई, बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिवाइसेस को लगाया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है ताकि हम मॉनिटर कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ कि कैसे हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें तीन मेजर पार्ट निकल के आते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल में। पहला पॉइंट है मॉनिटरिंग, दूसरा है कंट्रोल और तीसरा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को हमें कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है। इसी काम के लिए हम इलेक्ट्रिकल पैनल को बनाते हैं। मेनली जो इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस होते हैं जिसे पावर कंट्रोल के लिए और अलग अलग तरह के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग के या मशीनरी कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने तरीके के ये पैनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल कितने तरीके के होते हैं। तो सिंपली अगर हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करें तो उनको मेनली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक पहली जो कैटेगरी निकलती है वो है आपकी लो टेंशन, जिसे एलटी पैनल भी हम लोग कहते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी निकलती है वो उसे कहते हैं हम लोग हाई टेंशन यानी एचटी पैनल भी उन्हें कहा जाता है। इन सब के अंदर अपनी अपनी सब कैटेगरीज हैं, जैसे पीडीपी हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गए, एलडीबी हो गया, एमएलडीबी हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, पीसीसी हो गया, पावर कंट्रोल सेंटर्स हो गए, एपीएफसी यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन हो गया, एएमएफ हो गया, डीजी हो गया। ये अलग अलग तरह के पैनल है। अभी इसको हम एक एक पैनल को हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करके देखेंगे कि उस पैनल का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसे क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सारा कुछ हमें देखना है। इसी तरीके के आपके हाई टेंशन पैनल की भी अपनी कैटेगरी बनती है, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल की अलग कैटेगरी बनती है। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल हो गया, ट्रांसफार्मर पैनल्स हो गए, मीटरिंग एंड कंट्रोल पैनल हो गए, इवन दैट आपका प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल पैनल्स हो गए। कंट्रोल पैनल के कैटेगराइजेशन को कलर के बेसिस पर भी हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। जैसे डीजी का कौन सा कलर होगा, एलटी पैनल है तो किस कलर का होगा, एसटी पैनल हो तो किस कलर का होगा। तो अलग अलग तरीके के हम लोग पैनल के, आप लोग देखते होंगे अलग अलग तरह के कंट्रोल पैनल होते होंगे। तो उन पैनल में अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट में एचटी पैनल कैटेगरी है या एलटी पैनल है या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वो किस तरह कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरह से इनक्लोजर को दिखने वाले को हम लोग पैनल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लो टेंशन पैनल की कैटेगरी में हम लोग जाते हैं। तो लो टेंशन पैनल की कैटेगरी में उसे तीन पार्ट में बांटा जाता है। जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसे हम लोग मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल कहते हैं। दूसरा आपका सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है और तीसरा आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे, पार्ट नजर आ रहे होंगे। तो ये एक सेक्शन बटा, दूसरा सेक्शन आप ये देख रहे होंगे, एक सेक्शन आपने ये देखा, फिर ये देखा। तो इस तरीके से जो आपका डिवीजन बनाए जाते हैं बोर्ड के अंदर, दैट मीन्स कि पैनल के अंदर। अब जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की बात करें तो ये एक पैनल होता है जिसपे सबसे पहले मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल आता है, जिसमें तकरीबन 690 वोल्ट एसी से लेकर करंट की अगर हम बात करें तो 6300 एम्पियर आता है। यानी कि सबसे पहले जो सप्लाई गिरती है वो यहाँ पर ही मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आती है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद फिर वो दूसरे पैनल के अंदर वो पावर को भेजा जाता है, जिसे हम लोग एसडीबी कहते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जिसमें तकरीबन 3200 एम्पियर 110 वोल्ट के यूएस वगैरह में, 230 वोल्ट अपने इंडिया में, और अगर लाइन वोल्टेज की बात करेंगे 400 वोल्ट 415 वोल्ट एसी ये होती है। तो इसे कह सकते हैं कि अलग अलग वोल्टेज के लिए भी इसे हम लोग सेगमेंटाइज करते हैं, अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फाइनल, फिर उसके बाद फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि दूसरा जो हमारा पार्ट है, पहले तो सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल चले गए, फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में जाती है, फिर उसके बाद फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, जहाँ से हम लोग फाइनली
पावर को अलग अलग यूनिट में बांट देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो ये 3 कैटेगरी में बढ़ता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। अगर हम बात करें पीडीबी की, तो ये एक अलग तरीके का पैनल है जिसे हम लोग कहते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, पीडीबी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये पैनल मेनली लगाए जाते हैं जहां पर जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग एक मान लीजिए 3 बिल्डिंग है, तीनों बिल्डिंग में हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां पर इस तरह के पैनल का यूज किया जाता है जिसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी कहा जाता है, पीडीबी। जहां पर अगर आप करंट की रेटिंग देखेंगे तो 100 एम्पियर से लेकर 4000 एम्पियर तक की कैटेगरी रखी जाती है, और वोल्टेज की अगर रेंज देखेंगे तो 0 से लेकर 500 वोल्ट के बीच में कैटेगराइज किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो एसीबी लग रहा है, ये देखिए, जब ऑब्वियस सी बात है जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम उसमें पावर को शॉर्ट सर्किट या किसी अलग तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, तो इसीलिए एयर सर्किट ब्रेकर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है, इसलिए जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसे बोलते हैं हम लोग एसीबी। इसे एसीबी का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर, दैट मीन वी विल से दैट एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया। दूसरा आप यहाँ पर एक देख रहे होंगे, इसके अंदर कंपोनेंट जो मेन लगाया जाता है वो एसडीएफयू होता है। एसडीएफयू का अगर फुल फॉर्म हम लोग देखें तो इट इज कैटेगराइज स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट, यानी अगर इसको कैटेगराइज करें हम लोग तो कहेंगे स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट, फ्यूज यूनिट। ये 2 मेजर डिवाइसेस लगी होती हैं किसी भी पीडीबी के अंदर, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप बस बार देख रहे होंगे, बस बार आप लोग इस तरह समझ लीजिए कि ये कॉपर की या एल्युमिनियम की 2 इंचेस की या 1.5 इंचेस की वो स्ट्रिप्स होती हैं जिनके अंदर हाई रेटिंग करंट फ्लो कराई जा सकती है। तो आप ये बस बार के थ्रू ही, क्योंकि वहां पर हम लोग वायर नहीं यूज करते, इतनी ज्यादा करंट वायर नहीं झेल पाएगा, तो उस पर हम लोग बस बार लगाते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो आपका स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट हो यानी एसडीएफयू हो या एसीबी हो, ये लगाने के बाद अलग अलग सेगमेंट में हम लोग इसको पावर को भेज देते हैं। तो ये काम मेन होता है पीडीबी का, कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना 100 एम्पियर से लेकर 4000 एम्पियर के बीच में या 0 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट के बीच में ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का यूज होता है। जहां पर बिल्डिंग हो या छोटी मोटी इंडस्ट्री हो, जहां पर हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां पर हम ऐसे पैनल का यूज करते हैं। दूसरी सबसे चीज है एलडीबी यानी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जब लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की अगर आप बात करें तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सब स्टेशन है, सब स्टेशन से हमने स्ट्रीट लाइट्स या हाईवे की लाइट्स या कहीं पर बहुत ज्यादा एक बड़ा एरिया है जहां के हमें लाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना है, वहां पर इस पैनल का यूज किया जाता है लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइन वोल्टेज की अगर हम बात करें तो 415 वोल्ट होता है, और अगर हम करंट की बात करें या उसके किलो वोल्ट एम्पियर की बात करें तो 100 किलो वोल्ट एम्पियर या 50 किलो वोल्ट एम्पियर के आसपास इसे रखा जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हाईवे है तो वहां पर बहुत ज्यादा कंजम्पशन होने वाला है करंट का, इसलिए इसकी जो ओवर आर किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है वो बढ़ जाती है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो आपका है, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये यूज किया जाता है कि किसी भी बड़े एरिया में या दूर तक हमें ट्रांसमिट करना है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम लाइटिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहां पर इन पैनल का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पैनल है एमएलडीबी। तो एमएलडीबी में अगर हम लोग देखें तो मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं इसको। मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जैसे इसके नाम से समझ पा रहा है कि लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अगर हमें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो इसे हम यूज करेंगे पैनल को, जिसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आपके सीबीज यानी सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूज होते हैं, ईएलसीबी होते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसके अलावा मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर्स भी हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, जिसमें एमएलडीबी की जो पावर रेटिंग होती है वो उसी तरीके से होती है, बस इससे करंट रेटिंग बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करेंगे तो वो जो करंट रेटिंग होगी वो काफी ज्यादा होगी, जैसे 0 से 500 वोल्ट और 100 एम्पियर से लेकर 4000 एम्पियर। तो ये आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पैनल कैन बी यूज फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एमएलडीबी और पीडीबी एक ही तरह के काम करते हैं। एमएलडीबी जहां पर बहुत ज्यादा करंट रेटिंग की जरूरत होती है वहां यूज की जाता है, और पीडीबी वहां पर यूज करते हैं जहां पर करंट रेटिंग कम होती है। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें कंट्रोल पैनल की, तो एक कंट्रोल पैनल जो निकल के आते हैं एमसीसी, इसे बोलते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर। वी हैव टू से दैट मोटर कंट्रोल सेंटर, जैसे इसके नाम से ही आप सुन पा रहे हो मोटर कंट्रोल सेंटर। तो ये मेनली मोटर को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो मोटर कंट्रोल करने के लिए ही इसे बनाया जाता है। तो देखते हैं इसे कंट्रोल पैनल हाउस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कंट्रोल द मशीनरी टू, ऑब्वियस सी बात है, तो हम इसको समझते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल्स के बारे में।
तो यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल आपका जो दिखता है, देखिए पैनल को कई कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पैनल, तो अभी आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कभी हम कंट्रोल की बात करते हैं, कभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे। तो ये अलग अलग तरह के पैनल का, जैसा पैनल का वर्क होगा उसी हिसाब से उसका नाम और उसी हिसाब से उसका वर्क, उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो जैसे एमसीसी आप कह रहे हैं, एमसीसी स्टैंड फॉर मोटर कंट्रोल सेंटर। तो इसे अगर हम लोग एमसीसी को कैटेगराइज करें, जिस कॉल्ड मोटर कंट्रोल सेंटर। तो मोटर कंट्रोल सेंटर, जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल पा रहा है कि मोटर को कंट्रोल करेगा। तो मोटर कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने सुना होगा, डीयूएल भी सुना होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सुने होंगे, यदि स्टार्टर्स की बात करें हम लोग। आपने स्टार और डेल्टा स्टार्टर सुने होंगे, आपने सॉफ्ट स्टार्टर सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी। तो मेनली इंडस्ट्री के अंदर यही सब यूज होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये वाला पैनल आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है। यहाँ पर ये आपका एक टी ऑन टाइमर लगा हुआ है, ये आपका मेन स्टार में है, ये आपका मेन है, और ये आपका डेल्टा में है, और जो चलेगा उसका ये इंडिकेटर है। यहाँ पर एनसीपी भी है, और यहाँ पर कुछ इमरजेंसी स्टॉप लगाए गए हैं, एनओपी भी है, उसकी होल्डिंग कराई गई है। तो इस तरह से चलाया जाता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एमसीसी भी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, कुछ आपको नीचे कॉन्टेक्टर नजर आएंगे, कुछ आपको रिलेज नजर आएंगी, कुछ टर्मिनल ब्लॉक नजर आएंगे। तो ये मेनली ये जो आप पैनल देख रहे हैं, इस तरह के पैनल को हम लोग एमसीसी पैनल बोलते हैं, यानी मोटर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, जिनसे मोटर को कंट्रोल किया जाता है। फाइनली अगर इसके बाद हम लोग अगर बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पीसीसी, यानी इसे बोलते हैं पावर कंट्रोल सेंटर। तो पावर कंट्रोल सेंटर एक तरीके के पैनल होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से। यानी अगर हम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आपको डिवाइस दिख रही है, इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं SDFU। इट इज कॉल्ड एज द SDFU, नाम लिख दे रहे हैं, चलिए हम लोग SDFU, जिसे स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट कहते हैं, स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे यूनिट लगाई जाती हैं जिससे अलग अलग, जैसे मान लीजिए पहला यूनिट ये है, दूसरा यूनिट ये है, तीसरा यूनिट ये है, चौथा यूनिट ये है, तो चारों अलग अलग यूनिट में बांटे गए। तो मेनली हमारा ये कहना है कि इस तरह के पैनल जो पावर कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के साथ साथ आपको वोल्टेज मॉनिटरिंग करने, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो आपको डिजिटल मीटर नजर आ रहा होगा, ये आपके वोल्टेज को, करंट को, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, ये सारी चीजों को मेजर करके डिस्प्ले कराते रहते हैं लोग इस पे। तो कई सारी ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीसीसी के अंदर यूज की जाती हैं। भाई किसी पैनल को पूरा एक्सप्लेन कर दें ये तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, बस हम लोग को कैटेगरी सीखनी है। आप लोग जिस वीडियो पे, जिस पैनल पे या जिस टॉपिक पे आप लोग बोलेंगे, वो हम उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को कैसा किस टॉपिक पर या किस पैनल पर ज्यादा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, ब्रीफली डिस्क्राइब वीडियो चाहिए होगी। तो हम लोग एक शॉर्ट में चल रहे हैं अभी, तो बहुत शॉर्ट में जो उसकी मेन प्रॉपर्टी है वो हम बता रहे हैं, ब्रीफली प्रॉपर्टी नहीं बता सकते। तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखें कि इसमें रेगुलेटर, यानी कह कंट्रोल यूनिट टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द वोल्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर सिस्टम। मतलब ये कह रहे हैं कि हम पावर कंट्रोल सेंटर से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग मॉनिटर करेंगे, साथ ही साथ पावर को रेगुलेट करेंगे। ये सारा काम आप करते हैं। तो जो वोल्टेज रेटिंग है वो 400 वोल्ट से लेकर 690 वोल्ट, और करंट रेटिंग होती है 6300 एम्पियर के अराउंड। तो इस तरह के पैनल को हम लोग कहते हैं, दिस पैनल आर द पीसीसी पैनल, यानी पावर कंट्रोल सेंटर। दूसरा जो पैनल आता है एपीएफसी पैनल बोलते हैं इसको। एपीएफसी पैनल का मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। तो जैसे पावर फैक्टर करेक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो पावर फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ द एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, सभी लोग मोस्टली जानते होंगे पावर फैक्टर को। तो आप लोग लिखते हैं ना cos फाई या cos थीटा इक्वल, आप कहते हैं कि किलोवाट अपॉन किलो वोल्ट एम्पियर। यानी अगर हम लोग इसकी यूनिट को करना कहकर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द एक्टिव पावर एंड द रेशियो विद रिएक्टिव पावर। पावर फैक्टर अपने आप में एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक है, तो उसको हम लोग अभी ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। बस इतना आप समझ लीजिए कि ये किलोवाट अपन केवीए में रेशियो में आता है, जिसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर होती है। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पावर फ्रैक्शन करेक्शन क्यों है, क्योंकि देखिए आइडियली हमारा जो cos फाई होना चाहिए, यानी cos थीटा जो हमारा होना चाहिए, तो cos थीटा का जो आइडियल स्टेट में होता है वो होता है 1। अब जितना आप इससे कम होते जाएंगे उतना आपका पावर फैक्टर, जैसे कि पावर की फार्मूले में आता है ना, P = VI cos फाई, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए पढ़ा होगा। तो आप कहते होंगे कि सर P = √3
वी आई कॉस फाई। तो चाहे सिंगल फेस का हो या 3 फेस का अप्लायंस हो, दोनों के लिए पावर फैक्टर यहाँ पर लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री के अंदर मोटर चलनी है, यानी कि इंडक्टिव लोड ज्यादा होना है, जिससे पावर फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को ऐसे पैनल लगाने पड़ते हैं कि पावर फैक्टर इंप्रूव्ड हो जाए। तो एपीएफसी पैनल जो होते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, जिससे उसके नाम ही बता रहा है करेक्ट करेगा पावर फैक्टर को। तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, दिस इज द पावर बैंक, यानी इसे हम लोग कैपेसिटर बैंक बोलते हैं। इसी द कैपेसिटर बैंक है ये सब, यहाँ पर लगाए गए हैं कैपेसिटर बैंक। नीचे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं इस तरीके से, ताकि जैसे मान लीजिए पावर फैक्टर, ये जब ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्टर चलेगा तो ये इस लोड से पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको जोड़ देगा। तो पावर फैक्टर जो कैपेसिटर के साथ ऐड होगा, यानी पावर जब कैपेसिटर के साथ ऐड होगी तो पावर इंप्रूव होगी। ये भी अगर मान लीजिए इंप्रूव नहीं हुई तो फिर इसको एक्टिव करो और इंप्रूव करो, इसको एक्टिव करो और इंप्रूव करो, इसको एक्टिव करो और इंप्रूव करो। इस तरह करके एक लेवल जहां तक हम सेट करते हैं वहां तक पावर फैक्टर को इंप्रूव करते रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे पावर हमें कैपेसिटर बैंक की जरूरत पड़ती है, जिससे हम पावर फैक्टर इंप्रूव कर पाए। इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे आपको कॉन्टैक्टर्स लगे हुए यहाँ मिलेंगे, यहाँ ऊपर देखेंगे कॉन्टैक्टर्स लगे हुए मिलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको एसीबी मिलेगी। तो इस तरह से इसके प्रोटेक्शन के लिए और इसके पावर फैक्टर करेक्शन के लिए बहुत सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको बस बार मिलेगी, यानी आर वाई बी और न्यूट्रल। तो इस तरह के पावर फैक्टर करेक्शन करने वाले पैनल को हम लोग एपीएफसी पैनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 415 से लेकर 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 380, 480, 690, 750 वोल्ट, तो अलग अलग रेटिंग के आते हैं भाई। तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग रेटिंग के आएंगे ही, जिस तरह की रेटिंग की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग को पावर फैक्टर इंप्रूव करवाने के लिए वैसा पैनल चाहिए होगा, जो चाहे वो 5 एम्पियर करंट हो, चाहे 0.5 से लेकर 6.5 एम्पियर हो। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात दिख रही है आपको, जिसको कहते हैं ये केवीएआर। तो भाई हम लोगों ने सुन रखा है कि किलो वोल्ट एम्पियर, तो लेकिन यहाँ पर जो केवीएआर है, आर रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव को, यानी अगर हम केवीएआर की बात करें तो इसको हम लोग कह देंगे किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आर फॉर रिएक्टिव। तो किलो वोल्ट एम्पियर तो ऐसे ही होगा, आर रिएक्टिव आ गया, क्योंकि रिएक्टिव पावर और इंडक्टिव पावर, कैपेसिटिव, वही सब अलग अलग होती हैं। तो हमें क्या करना है, इंप्रूव करने के लिए इस यूनिट का यूज करते हैं पावर फैक्टर में। तो सिंपल सा है, आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक सो। अगर आप लोग को इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताइएगा, हम आप इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे, कैसे पावर फैक्टर होता क्या है, कैसे उसे इंप्रूव करेंगे, क्या कैसे चलता है, इसका हम सिमुलेशन सिस्टम बना के भी दिखा देंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉप पैनल है, उस पैनल को हम लोग कहते हैं और एएमएफ, ऑटोमेटिक मेन फेल्योर। ऑटोमेटिक मेन फेल्योर, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या आप कंपनी में काम कर रहे होंगे, मेन सप्लाई जाते ही डीजल जनरेटर अपने आप ऑन हो जाता है। तो उस तरह के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो मेन पावर सप्लाई को अलग रखे और डीजल जनरेटर जो आपका लगा हुआ है, डीजी जिसे बोलते हैं हम लोग, वो अलग रहे। जैसे ही मेन सप्लाई कट हो जाए वैसे डीजी को ऑन कर दे, और जैसे ही मेन सप्लाई आए वैसे यहां पर डीजी को ऑफ कर दे। तो इस तरह के पैनल जो मेन सप्लाई और डीजी को सेपरेट रखते हुए भी एक दूसरे के एब्सेंस में पावर को फीड कराते रहते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं एएमएफ, यानी ऑटोमेटिक फेल्योर पैनल्स बोलते हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है यूपीएस भी लगाया जाएगा भाई, यूपीएस के थ्रू ही तो आप डीजी को ऑन कराओगे। तो इसमें आप देखेंगे तो 440 वोल्ट, 800 एम्पियर, 2000 एम्पियर, इस तरह से इनकी रेटिंग होती है। अगर सिंगल फेस की बात करेंगे तो इस रेटिंग में चलेगा, 3 फेस की रेटिंग में बात करेंगे तो और ज्यादा करंट रेटिंग का आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कैपेसिटर बैंक पैनल देख रहे होंगे, यही यहाँ पर एपीएफसी पैनल भी लगाया जाता है, यानी ऑब्वियस सी बात है हमें ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन भी तो करना है, तो मेनली इस पैनल को यूज करते हैं। अच्छा, इससे बहुत से लोग छोटी छोटी जगह पर जब यूज करते हैं तो एटीएस बोलते हैं, एटीएस, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, यानी कि अगर एक पावर कट हो जाए तो दूसरे सोर्स की पावर एक्टिव हो जाए, और जैसे ही पहले सोर्स की पावर आए तो दूसरे सोर्स की पावर कट हो जाए। तो इस तरह के हम लोग पैनल को कहते हैं एएमएफ पैनल। आई होप कि आपको ये पैनल समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें हर वक्त पावर सप्लाई को एक्टिव रखना है। तो जैसे ही मेन सप्लाई जो आपकी यूपीपीसीएल या जो आपकी सब स्टेशन से जो पावर मिल रही है आपको, जैसे ही वो गायब हो वैसे ही डीजी जनरेटर ऑन हो जाए। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो डीजी यहां पे भी देख रहे होंगे, तो डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल बोलते हैं। डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल का मतलब ये है कि आपका जो जैसे यहां पर देख रहे होंगे जीसीबी लिखा होगा, जीसीबी, ठीक है, जीसीबी स्टैंड फॉर जनरेटर सर्किट ब्रेकर। इसे हम लोग कहते हैं जनरेटर सर्किट ब्रेकर, तो जनरेटर सर्किट ब्रेकर का मतलब ये है कि जनरेटर एंड से पावर सप्लाई को प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ एमसीबी देखेंगे, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपके यूपीपीसीएल यानी ट्रांसफार्मर जो आपकी सप्लाई आएगी। और ये जो यूनिट देख रहे हैं यही आपका होता है एक तरीके से स्मार्ट पैनल, यही आपका स्मार्ट पैनल होता है, जिसमें ये जो आप देख रहे होंगे इसे हम बीओपी बोलते हैं, बेसिक ऑपरेटिंग पैनल। तो इसी के थ्रू हम लोग पैरामीटर सेट करते हैं, जिससे अगर
ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है तो लोड को ट्रांसफार्मर के थ्रू दिया जाएगा, और अगर ट्रांसफार्मर सप्लाई आना बंद हो गई तो यहां से सप्लाई आना शुरू कर देगा। जैसे इससे ट्रांसफार्मर पावर आई वैसे डीजी ऑफ कर देगा। तो मेनली ये उसी तरीके से काम करता है। लेकिन सर कहेंगे कि फिर तो आपने सर जो पिछला वाला आपने बताया, जैसे यहाँ पर एएमएफ बताया, तो एएमएफ भी यही काम कर रहा है और आपका डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल भी यही काम कर रहा है। भाई दोनों में डिफरेंस है। इसमें हम लोग पैरामीटर सेट करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी इम्बैलेंस्ड हुआ, वोल्टेज कम हुआ, वोल्टेज ज्यादा हुआ, फेज लॉस हुआ, किसी भी तरीके के अलग अलग पैरामीटर जो सेट किए जाते हैं उस पर ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पिछला वाला जो पैनल हम लोगों ने पढ़ रखा है वो पैनल सिंपली आपके पावर को, डीजी को और मेन सप्लाई को ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन के साथ सही करता है। लेकिन इसका काम कई सारे होते हैं, जिसे ये हम लोग कहते हैं ना ओपन कमांड। यहाँ पर जो कमांड दिया हुआ है उसी हिसाब से पावर को, यानी लोड को जितना रेटिंग की करंट, जितना रेटिंग का वोल्टेज, जितनी रेटिंग की पावर चाहिए उसको बैलेंस करके रखता है। अगर उससे इम्बैलेंस होता है तो फॉल्टी कंडीशन में जाते ट्रिप करवा देगा। यानी ये प्रोटेक्शन भी करेगा, लोड बैलेंसिंग भी करेगा, और आपका किस सोर्स ऑफ पावर को एक्टिव रखना है वो चीजें करेगा। तो सिंपल सी बात है। इस तरह से ऊपर देख रहे होंगे बस बार जा रहा है, अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हम लोगों ने, है ना। इस तरह के आप लोगों ने स्विचेस बहुत देखी होंगी उसके अंदर। अब सारे पैनलों के अंदर इस तरह के स्विचेस लगाई जाती हैं, इस तरह के स्विचेस लगाई जाती हैं। तो ये जो स्विचेस आपको देखते हैं इसे टीएनसी स्विच बोलते हैं, टीएनसी स्विच। थोड़ा सा हम ज्यादा पैनल के अंदर घुस नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें बता दे रहे हैं। बाकी अगर आप कहोगे कि टीएनसी पर हमें चाहिए वीडियो तो हम टीएनसी पर एक्सप्लेन कर देंगे वीडियो। तो टीएनसी को हम लोग कहते हैं 3 पॉइंट स्विच। टीएनसी को फुल फॉर्म कहें तो दिस इज द 3 पॉइंट स्विच, या 3 पोजीशन स्विच भी इसे कहते हैं। 3 पॉइंट स्विच या इसे 3 पोजीशन स्विच कहते हैं। 3 पोजीशन स्विच। इसमें 3 पोजीशन होती हैं भाई। एक तो होता है टी, एक होता है एन और एक होता है सी। इस वाले को कहते हैं ट्रिप, इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल, और ये होता है आपका क्लोज। तो इस तरीके से अलग अलग होता है। तो चलिए हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो पैनल है उसे हम लोग कहते हैं वीएफडी, यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वीएफडी पैनल में वीएफडी ही मेजर, मतलब मेन सेंट्रल कंपोनेंट होता है। जैसे ये देख रहे होंगे, दिस इज द वीएफडी। यहाँ पर ये प्ला रिले लगे हुए हैं, पीएलए रिले, ये आपकी एमसीबी लगी हुई हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स लगे हुए हैं, ये टर्मिनल ब्लॉक लगे हुए हैं, टाइमर लगा हुआ है, बाहर से आपके सेलेक्टर स्विचेस लगी हुई होंगी। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये लगा हुआ सेलेक्टर से, ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर आप लोग जान रहे होंगे, इस तरह सिंबल होता है, यहाँ पर वीसीसी देते हैं, यहाँ ग्राउंड, यहाँ आउटपुट मिलता है, हम इसको घुमा के वोल्टेज वेरी करते हैं। तो एनालॉग इस पे वीएफडी के एनालॉग इनपुट पर आप सिग्नल भेज के वोल्टेज को, यानी यहाँ से 0 से लेकर 10 वोल्ट के बीच में वोल्टेज को बढ़ा घटा के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया घटाया जाता है। जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, NS = 120 f/p, जिसमें से फ्रीक्वेंसी होता है तो सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरह के पैनल को जहां पर हम मोटर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसकी आरपीएम, उसका अंडर वोल्टेज, हर तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी कर पाता है ये वीएफडी। इसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 एचपी की मोटर, स्पेशली 3 एचपी की हो गई, 5 एचपी की हो गई या उससे ज्यादा एचपी की हो गई, इन मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है किसको, वीएफडी को, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसका भी अलग से पैनल बना के देते हैं। जो नेक्स्ट जो पैनल बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, पीएलसी पैनल, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पैनल। यहां पर अगर आप देखें इस जगह पर तो ये पीएलसी लगा हुआ है, सीमेंस S7-1200 पीएलसी है, S7-1200 पीएलसी है। यहाँ पर डीआई कार्ड यानी डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट वाले कार्ड सब लगे हुए हैं, यानी डीआईओ और एआईओ लगे हुए हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट आउटपुट लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर भी कुछ आपको प्रोटेक्शन डिवाइसेस नजर आएंगी, यहाँ पर आपको वीएफडी नजर आ रही होंगी अलग अलग, यहाँ पर एचएमआई नजर आ रही है। तो इस तरह के पैनल जहां पर एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रोग्रामेबल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उस जगह पर हम लोगों को पीएलसी कंट्रोल पैनल लगाने पड़ते हैं, जिसे हम लोग पीएलसी कंट्रोल पैनल कहते हैं, है ना, पीएलसी कंट्रोल पैनल। तो सिंपल सा यहाँ पर ये है कि पीएलसी कंट्रोल पैनल मोस्टली यार देखिए इसमें रेटेड वोल्टेज 220-240 ही चलेगा, और पीएलसी को जो चाहिए होता है वो 24 वोल्ट डीसी चाहिए होता है। तो इसी के अंदर एसएमपीएस भी लगाए जाते हैं। एसएमपीएस आप लोग जान रहे होंगे, है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसमें 220 वोल्ट एसी को हम लोग 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर वाले एसएमपीएस आते हैं, वो लगा देते हैं। तो वो हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस पर बनाएंगे वीडियो। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पैनल की, तो हाई वोल्टेज पैनल यानी एसटी पैनल भी कहते हैं, हाई वोल्टेज पैनल है आपका, जिसमें आप 36 किलो वोल्ट से लेकर हंड्रेड्स ऑफ किलो वोल्ट में जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा रेटिंग के पैनल जब यूज किए जाते हैं तो वहां पर हाई वोल्टेज पैनल यूज किए जाते हैं। करंट रेटिंग भी उनकी बहुत हाई होती है, करंट रेटिंग भी बहुत हाई होती है।
जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के, देखिए यहाँ पर भी टीएनसी स्विच लिखा हुआ है, ये देखिए जिस स्विच की हम लोग बात कर रहे थे टीएनसी स्विच है, इसी को बोलते हैं ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच। वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया आपका, ट्रिप इंडिकेटर होंगे, डीसी फेल इंडिकेटर हो गया, ओपन सर्किट फेलियर के लिए लगाया जाता है, अलग अलग तरह के डिवाइसेस लगा के कंप्लीट किया जाता है इसे। तो करंट रेटिंग हाई वोल्टेज पैनल में अगर हम लोग देखें तो हंड्रेड्स ऑफ करंट, मतलब बहुत ज्यादा रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे स्टील इंडस्ट्री हुआ या सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई या बड़े बड़े प्लांट हैं, वहां पर इस तरह के पैनल्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां यूज किए जाते हैं। कुछ पैनल आप देखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा ना लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ना ही आपका मोटर कंट्रोल सेंटर है, ना ही वो आपका पीएलसी कंट्रोल सिस्टम है, सिंपल सा उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करें तो फ्लो मेजरमेंट के लिए हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कुछ ये इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे होंगे, कुछ ये नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहे होंगे, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम लोग को टेम्परेचर, फ्लो, करंट, प्रेशर, तो ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको वाटर का टेम्परेचर मेजर करना होगा तो टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, चाहे वो आपका आरटीसी हो, चाहे थर्मोकॉपल हो या पीआईडी कंट्रोलर्स हो, वो सब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। या आप कभी फ्लो मेजरमेंट करने चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रेशर गेज, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर गेज, तो प्रेशर गेज लगाना पड़ेगा। एलवीडीटी वाटर का लेवल यूज करने के लिए करते हैं हम लोग। तो अलग अलग यूनिट को, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, वाइब्रेशन हो, लाइट इंटेंसिटी हो या पीएच वैल्यू हो, इवन दैट प्रेशर हो, कुछ भी जो भी हम लोग मेजर करना चाहते हैं, ऐसे मेजर करने वाले पैनल को हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ये। इवन दैट अगर हम लोग ट्रांसफार्मर पैनल की बात करें, ट्रांसफार्मर पैनल मतलब अलग अलग ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, वहां पर अलग अलग ट्रांसफार्मर से हम लोग को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर किलो वोल्ट एम्पियर में बात हो रहेगी और हाई वोल्टेज पर हम लोग डील करते हैं। हाई वोल्टेज नेटवर्क होता है ये एक तरीके से, जिसके अंदर आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्टर्स लगे होंगे, वीसीबी होगा, एसीबी होगा, यानी कि वोल्ट आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, एबीसीबी जिसे बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लगा के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर पैनल का यूज करते हैं। इवन दैट अगर हम लोग मीटरिंग की बात करें, जैसे यहाँ पर बहुत सारे आप एनर्जी मीटर देख रहे होंगे। भाई मान लीजिए 4 बिल्डिंग है और 16 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर पर 4 2 BHK फ्लैट हैं, तो उसमें हम लोगों को एनर्जी मीटर सबका अलग रखना पड़ता है। तो ऐसे पैनल जहां पर बहुत सारे एनर्जी मीटर लगाए जाते हैं और हर यूनिट की हर अलग अलग, चाहे वो आपके फ्लैट्स हों, चाहे वो कोई अलग यूनिट हो, जैसे अलग अलग यूनिट में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग तरह की मशीनें चल रही हैं, तो वहां पर हम लोग पावर को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट में पावर मेजरमेंट के लिए सेपरेट एनर्जी मीटर लगा देते हैं। तो उसमें हम लोग वोल्टेज, करंट, पावर, ये सब कुछ मेजरमेंट करते रहते हैं अलग अलग यूनिट की। तो ऐसे पैनल अगर आपको दिखें तो उसे आप लोग कहिएगा मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग पैनल, यानी कि हम लोग मेजर भी करते हैं वोल्टेज, करंट और पावर को, और साथ ही साथ मॉनिटर भी करते हैं कि किस यूनिट में कितना पावर रेज हो रहा है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है, ये सारी चीजें भी इसमें देखी जाती हैं। मेनली ऐसे यूनिट को एनर्जी मीटर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्मार्ट एनर्जी मीटर भी आते हैं कि अगर वोल्टेज जो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है वो वोल्टेज इंक्रीज कर जाए तो ट्रिप हो जाए, करंट बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाए तो ट्रिप कर जाए, या पावर ओवरऑल अगर एक्सीड कर रही है तो भी ट्रिप कर जाए। तो इस तरह के स्मार्ट पैनल्स को, स्मार्ट मीटरिंग वाले पैनल को हम लोग कह सकते हैं कि सर इट इज द मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग पैनल। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट पैनल को समझ लेते हैं, जैसे प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल पैनल। मेनली हम लोग इसके अंदर एसीबी, वीसीबी, एमपीसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, जितनी भी तरीके के सर्किट ब्रेकर्स और उनको ऑपरेट कराने के लिए जो यूनिट होती है वो यूज कराते हैं हम लोग। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, हाउस प्रोटेक्टिव रिले, कंट्रोल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मॉनिटरिंग के लिए, कंट्रोल लाइट वोल्टेज सिस्टम, ये सारा चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं ताकि हम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर पाएं और कंट्रोल को, यानी पैनल के सिस्टम को कंट्रोल भी कर पाएं। तो ऐसा अगर आपको पैनल मिलता है तो आप उसे कहिएगा प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल पैनल। इवन दैट अगर हम बात करें पैनल को कैटेगराइज करने की, कलर के हिसाब से भी आप पहचान सकते हैं पैनल को। जैसे अगर आपको कभी ग्रे दिखे या व्हाइट दिखे या बीइंग कलर का दिखे तो समझ लीजिएगा कि वो मेन पैनल है। जैसे अभी हमने शुरू में बताया कि पहले पावर मेन डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, फिर वो सब डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, फिर वो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है। कहीं पर आपको पीएलसी पैनल मिलेंगे, कहीं पर आपको एमसीसी मोटर कंट्रोल सेंटर मिलेंगे, कहीं पर आपको पीसीसी मिलेंगे। तो अलग अलग तरह के जो पैनल रहते हैं उनको पहचाना जाता है कलर से भी। जैसे आप देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ऑरेंज है, कुछ येलो है, कुछ ग्रे है, कुछ ब्लू है। तो अगर ब्लू दिखे या ग्रीन दिखे तो आप समझ लीजिएगा लो वोल्टेज पैनल है। अगर वो ब्राइट ऑरेंज या रेड दिखे तो समझ लीजिएगा कि वो हाई वोल्टेज पैनल है। अगर इमरजेंसी में देखेंगे तो ब्राइट एंड रेड, येलो कलर भी आता है। कंट्रोल पैनल तो मोस्टली आपको ग्रे कलर में ही दिखेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल जो आपको दिखेंगे वो अलग अलग यूनिट के लिए बनाए जाते हैं, तो मोस्टली वो भी ग्रे में दिखते हैं। तो आप चाहे वो एसटी मेन पैनल्स हो या क्रिटिकल इक्विपमेंट पैनल हो, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज पैनल हो, इमरजेंसी पैनल हो, कंट्रोल पैनल हो, सारे पैनल का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है और अपने मन से हम लोग कलर नहीं रख सकते। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर द कैटेगराइज टू द सेवरल कलर्स फॉर द पैनल।
तो हम लोग अलग अलग पैनल को अलग अलग कलर की कैटेगरी में बांटते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप उस कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा या हमें क्या सुधार करना चाहिए। आप लोग जरूर इस कमेंट को दीजिए। और बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने कॉलीग्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में भेजकर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हमें पता है कि आप लोग सपोर्टिव हैं। तो इसे हम लोग यहीं पर आज इस टॉपिक को क्विट करते हैं। और कोई भी आप क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। इवन दैट जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो उस टॉपिक पर भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको बना के बेहतर से बेहतर करके कोशिश करेंगे। थैंक यू टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच।